ये ऑपरेशन सिंदूर पर एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आई है। मुरीदके की दिन की तस्वीरें आई हैं और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लश्कर का अड्डा किस तरह पूरी तरह से तबाह हो गया। ये लश्कर तैयबा का कैंप मुरीदके का कैंप है। आप इमारत का साइज देखिए, ग्राउंड्स देखिए, इससे आपको पता चलेगा कैंपस कितना बड़ा है। और इसीलिए ये इन खास जगहों पर मुरीदके और कोटली और इसके साथ साथ बहावलपुर, यहां एक से ज्यादा मिसाइल स्ट्राइक की गई हैं। अब सुबह की तस्वीरों में इमारत तो धराशायी दिखाई दे ही रही है। आप ये देखिए, ये इनके जो मदरसे में रहने वाले लोग हैं सिक्योरिटी के, वो सुबह सुबह बंदूकें लेकर के सुरक्षा के लिए वहां पर पहुंचे हैं। ये इमारत को जो नुकसान हुआ है वो साफ पता चल रहा है। छत गिर गई है इमारत की। देखिए आप, ये बाउंड्री वॉल तक इसकी फट चुकी है। इसका मतलब है जो एक्चुअल अटैक है वो तो अंदर कंपाउंड के अंदर जो उनकी बिल्डिंग जहां लोग सो रहे होंगे वहां पे अटैक हुआ होगा, लेकिन उसका इतना बड़ा इफेक्ट रहा है कि ब्लास्ट इफेक्ट के साथ जो बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल है वो तक वहां पे रात की तस्वीरों में इतना नहीं पता लग रहा था, लेकिन ये दिन की तस्वीरें हैं, इनमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो हाफिज सईद का अड्डा है वो किस कदर तबाह हो गया है। इससे एक जी डर बैठाने में तो भारत कामयाब हुआ कि आपके मुख्य जो केंद्र हैं उन पर सीधा आकर मिसाइल गिर सकती है। डर तो क्या, मुझे लगता है बड़ा क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान को है, किसी गलतफहमी में न रहें। भारत की कैपेबिलिटी क्या है, कितना प्रिसाइज अटैक कर सकता है, कितना प्रोफेशनल अटैक कर सकता है, ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को दिखा दिया। अब तक लोग इजराइल के बारे में बात करते हैं, इजराइल इस तरह की हमले कर सकता है। और एक और बड़ी बात आपको बता दूं, पाकिस्तान ने कबूल किया है कि भारत की तरफ कुल 24 मिसाइल अटैक किए गए हैं। इनमें जैश के हेडक्वार्टर बहावलपुर में 4 मिसाइल फायर की गई। पाकिस्तान ने माना कि जैश का हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो गया है, और मानना ही पड़ेगा, तस्वीरें अब आने लगी हैं। मुजफ्फराबाद के बिलाल कैंप पर 7 मिसाइल फायर की गई, ये पाकिस्तान ने माना है। और यह भी माना है कि ये कैंप भी, ये आतंकवाद का अड्डा भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी ने यह भी माना कि मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर पर 4 मिसाइल्स गिराई गई। सियालकोट के कोटली में 2 मिसाइल अटैक हुए, और इसके अलावा शकरगढ़ में भी 2 मिसाइल्स फायर की गई। अब ये तो पाकिस्तान का कबूलनामा है। पाकिस्तान की आर्मी मान रही है कि भारत ने 24 मिसाइल्स फायर की। सारी मिसाइल्स ने टारगेट को पूरी तरह एक्यूरेसी के साथ हिट किया, प्रिसीजन के साथ हिट किया। लेकिन हैरानी की बात है कि पाकिस्तान की आर्मी ये भी दावा कर रही है कि भारत के इस ऑपरेशन में कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब इस बात को कौन मानेगा और कौन इस पर यकीन करेगा? पाकिस्तान जो तस्वीरें आ रही हैं ये आप देख सकते हैं, ये बर्बादी की तस्वीरें हैं, ये तबाही की तस्वीरें हैं। इस जमीनी हकीकत को बताने के लिए काफी हैं। पाकिस्तान की आदत है झूठ बोलने की। मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इलाके के लोग इसके सामने आकर खड़े हैं, वो बर्बादी के मंजर को देख रहे हैं, उसके वीडियो बना रहे हैं, उसकी तस्वीरें खींच रहे हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान ये कहे कि कोई नुकसान नहीं हुआ तो इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। शायद पाकिस्तान ये कहेगा कि सिर्फ 3 पेड़ गिरे और 2 कौवे मारे गए।